हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो कुछ बातें कर लेते हैं। व्हाट इज मल न्यूट्रिशन, विच आर द वेज टू प्रिवेंट मल न्यूट्रिशन। क्या होता है मल न्यूट्रिशन और क्या ऐसे उपाय है जिससे हम वो मल न्यूट्रिशन प्रिवेंट कर सकते हैं। मीन्स जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जिसके शरीर में, उसको मोस्टली मल न्यूट्रिशन बोला जाता है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, वो अभी हम देख लेते हैं। सम लाइफ प्रोसेस गो ऑन कंटिन्यूअसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, substances which are digested and assimilated for obtaining the energy and for the growth and health of our body are called the food stuff. Okay, जो कि अपने बॉडी के लिए एनर्जी देता है, हमें ग्रोथ करने के लिए, और जो अपनी बॉडी उसको हेल्दी रखने के लिए जो भी यूज करते हैं, जो कि डाइजेस्टेड और असिमिलेटेड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड स्टफ बोलते हैं। ओके, सो वी गेट सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड स्टफ। हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूड स्टफ से। So nutrients can be classified into two types, namely micronutrients and macronutrients and micronutrients. Okay, so nutrients like carbohydrates, protein and fats are required in लार्ज क्वांटिटी, वो हमें लार्ज क्वांटिटी में लगता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है वो। सो दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? सो मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो कि हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं मिनरल्स विटामिन, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो देखो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस रहती है, जो कि हम फूड लेते हैं फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन? टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। जो भी हमें काम करना है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, अपने बॉडी की ग्रोथ और डेवलप के लिए लगता है। टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर द टिश्यूज एंड टू फाइट द डिसीज। डिसीज से फाइट करने के लिए भी हमें ये बहुत काम में आता है, और जो डैमेज सेल्स है उसको रिप्लेस करता है। देखो, सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या रहता है? सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्व्स। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड। मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखो, तो ऑटोट्रोफिक प्लांट्स क्या रहते हैं? हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड? प्लांट खुद का फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसे ऑटोट्रोफिक प्लांट्स क्यों बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी, यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताया। जैसे कि ये जो प्लांट है इसे ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन दे रहा है, सनलाइट यहाँ पे लीव पे वगैरह जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, राइट। तो कैरोफिल इन द लीव्स एंड वाटर मिनरल एंड साल्ट्स, ये सब रहता है। तो देखो, प्लांट ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ के लिए भी उन्हें फूड चाहिए। सो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। ये लीव्स में उनका फूड वो क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफाइल्स एंड सनलाइट। ओके, यूजिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अगेन वो वाटर और मिनरल्स भी सॉइल से लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो वो क्या मिलता है? फ्लूइड, दैट इज ग्लूकोज फूड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो देखो 6CO2 प्लस 6H2O, H2O मीन्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? CO2 है, तो 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू सनलाइट और कोलो की वजह से वो क्या बनाते हैं? C2H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6O2 दैट इज ऑक्सीजन। सो प्लांट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी रहती है वो केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं, एंड उनका जो फूड है वो स्टोर कर लेते हैं, एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो वाटर, मिनरल्स एंड साल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। जो भी वाटर, मिनरल, साल्ट रहता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं? रूट से, जो कि सॉइल में रहते हैं। द स्टीम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स, और जो स्टीम रहता है वो ये जो मिनरल, वाटर और साल्ट उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक। सो लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड द स्टोमाटा। उसमें एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स रहती है जिसे स्टोमाटा बोला जाता है, थ्रू विच दे टेक इनटू द
CO2 फ्रॉम एयर हो, जहां से वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से. सो क्लोरोप्लास्ट, the chloroplast present in the leaves contain the chlorophyll. क्लोरोफाइल रहता है वहां से विच एब्जॉर्ब द सनलाइट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. सो वो क्या हेल्प करता है, कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं वो. सो बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस, besides leaves, photosynthesis takes place in some other parts like the green stem too, as they contain the chlorophyll. Okay, so ये है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, ऐसे इस तरह से वो एक्चुअली दिखता है. देखो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. और हाँ, आप ये एक एक्टिविटी कर सकते हो, हाउ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द डार्क रेड एंड पर्पल कलर लीव्स. जो पर्पल कलर के लीव्स रहते हैं या फिर डार्क रेड, तो उसमें कैसे होता है, यू कैन फाइंड इट आउट. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे ऑकर होती है, देखो टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2-3 लीव, जिसको 2 से 3 लीव्स हो. कट इट अंडर द वाटर विद द शार्प ब्लेड, उसको कट कर दो. टेक सम वाटर इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड एड 7 to 8 ड्रॉप ऑफ इंक टू इट, और उसमें क्या करो, इंक के ड्रॉप डाल दो. पुट द पंपकिन स्टेम वर्टिकली इन दैट फ्लैश. ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन इट एंड डिस्कस देम इनटू द क्लास. ये एक्टिविटी करो और क्लास में डिस्कस करो कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले. देखो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट, देखो ये पूरी प्लांट की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. देखो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ xylem and phloem. The xylem transport minerals and water from root to all the aerial part of the plant. देखो ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो जाइलम है, और जो फोलियम है वो ब्लू पिंक कलर में आपको दिख रहा है. तो क्या जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो मिनरल्स और वाटर रहता है वो रूट से और एरियल पार्ट्स में जैसे कि लिप्स वगैरह उसमें वो ट्रांसपोर्ट करता है. एंड द फोलियम ट्रांसपोर्ट्स द फूड दैट इज ग्लूकोज, जो बनाया फूड है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. देखो फ्रॉम द leaves to other part of the plant where it is either consumed or stored. Though the plants have transport system, they do not have separate digestive or excretory systems. तो ये कुछ अलग अलग को दिया था, जैसे कि यहाँ पे देखो रूट दिखा है, स्टीम दिखा है, सेक्शन ऑफ लीफ दिखा है, तो ये सारा सब कुछ इसमें आ जाता है. तो नेक्स्ट है फाइंड आउट. अभी केमोसिंथेसिस क्या होता है ये आप एक बार देख सकते हो, और कौन से प्लांट वो प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स उस प्रोसेस से कौन से प्लांट खुद का फूड बनाते हैं, ये भी यू कैन सर्च इट. और चलो अभी हम नेक्स्ट कुछ रिकॉल करते हैं. विच आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सर्टेड बाय द प्लांट्स. क्या क्या सब्सटेंस है जो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं और क्यों और व्हाई. प्लांट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने अभी पढ़ा. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. वो नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन कर लेता है उसके बारे में अभी हम देखते हैं. देखो एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन. ओके, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन. एयर में रहता है नाइट्रोजन, वो गैसियस के फॉर्म में रहता है, वो कि प्लांट्स यूज नहीं कर सकते. सो इट नीड्स टू बी फिक्स, वो फिक्स होना चाहिए, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स. सो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड. तो वो किससे होता है, बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक मेथड से वो फिक्स हो जाता है. तो देखो biological fixation of nitrogen. So two different type of microorganism can bring about biological nitrogen fixation. There are two different types. जैसे कि root nodules of leguminous plant contains the rhizobium microorganism. These microorganism absorbs the atmospheric nitrogen. वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट कंपाउंड, उसके नाइट्रेट में दैट इज कंपाउंड में वो कन्वर्ट करते हैं. देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ये मेथड. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ओजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल. वो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. सो दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. देखो ये आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, लाइटनिंग दैट इज थंडरबोल्ट्स ऑकर इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में लाइटनिंग आप देखते हो ना. सो दिस कॉजेज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद द ईच अदर
वो रिएक्ट होते नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाते विथ ईच अदर टू फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO and which is again oxidized to form the nitrogen dioxide. So the nitrogen dioxide dissolves in the rainwater. वो rainwater में dissolve हो जाता है and convert होता है nitric acid में that is HNO3. So which gets added to the soil along with the rainwater. तो वो soil के साथ add हो जाता है with the help of rainwater. So this acid reacts with the different minerals in the soil. वो acid क्या होता है react हो जाता है जो मिनरल्स रहते हैं सॉइल में उसके और वो कन्वर्ट हो जाता है साल्ट में एंड प्लांट यूजेस दिस नाइट्रोजन साल्ट फॉर देयर ग्रोथ. नेक्स्ट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखो इन सम केसेस 2 or more than 2 different type of plants lives together to fulfill their need of nutrition. कभी कभी 2 और 2 से ज्यादा भी टाइप के प्लांट्स रहते हैं जो एक साथ रहते हैं और उनकी जो फूड की या न्यूट्रिशन की नीड है वो फुलफिल करते हैं दैट इज प्रोटेक्शन सपोर्ट एक्सेट्रा विद ईच अदर्स हेल्प. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. तो सम फंगी ग्रोज अराउंड द रूट ऑफ सम अदर प्लांट्स. जो फंगी रहते हैं वो रूट्स के अराउंड ग्रो होते हैं ओके ऑफ सम अदर प्लांट्स. सो दिस प्लांट सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी एंड इन टर्न फंगी सप्लाई मिनरल एंड वाटर टू द प्लांट्स. सम फंगी एंड अलगाई lives together. कुछ फंगी और अलगाई रहते हैं वो एक साथ रहते हैं. द फंगी प्रोवाइड्स वाटर मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू अलगाई. इन रिटर्न द अलगाई प्रोवाइड्स फूड टू द फंगी. तो देखो यहाँ पे एक लीचेन दिया है. लीचेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगाई एंड फंगी. ओके अभी नेक्स्ट है heterotrophic plants. Heterotrophic plants do not contain the chlorophyll. So how do heterotrophic plant lives? From where do they get the food? तो उनको कहाँ से फूड मिलता है वो कैसे रहते हैं. तो देखो have you seen a yellow wire like leafless climber plants growing on a big tree? What is its name? ये देखो ऐसा है ना तो उनका नाम क्या है वो उन्होंने पूछा है. The plant that grow on the body of other plants to obtain the food are called as parasitic plants. For example loranthus और cascata etc. ये loranthus है और cascata है उसके एग्जाम्पल हो गए. So due to the absence of chlorophyll the cascata is completely dependent on the host plant. Hence it is said to be completely parasitic plant. You must have also noticed loranthus that grows on trees. जो कि ट्री पर वो ग्रो होते हैं. ओके नेक्स्ट देखो विच पार्ट ऑफ लैरंथस प्लांट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस. तो ये आप फाइंड आउट सकते हो फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन द मिनरल्स एंड वाटर. व्हाई इज लैरंथस नोज एज द पार्शियली पैरासिटिक प्लांट. तो ये आप फाइंड आउट करो और आपके आंसर्स लिखो. देखो अभी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो क्या रहते हैं. वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स. दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली ग्रोज इन सॉइल और वाटर डिफिशिएंट इन द नाइट्रोजन कंपाउंड्स. द प्लांट बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बुरमानी हैज अ फ्लावर लाइक appearance. It grows close to the ground. ये देखो ये उसका appearance है और वो ground के बहुत ही close grow होता है. Its leaves are attractively pink or red in color with hairs at the margin. देखो यहाँ पे ऐसे hair जैसा दिख रहा है ना उनके margin पे. So droplets of sticky substance found at the tip of the hairs attract insects. The scientist John Boraman identified this plant in Sri Lanka in 1737. Hence the plant name is आफ्टर दिस मीन्स उसके बाद उसका वो नाम रखा गया है. नेक्स्ट व्हाई डज द पिक्चर प्लांट फूड इन इंसेक्ट्स इवन दो इट प्रोड्यूसेस फूड बाय फोटोसिंथेसिस. मीन्स वो जो पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्ट्स को कैसे करते हैं. ओके तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो सैप्रोफिटिक प्लांट. देखो सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या रहते हैं. प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज. मीन जो डेड और डिकेइंग बॉडीज रहती है तो उनसे वो खुद का फूड ऑब्टेन करते हैं. ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द सैप्रोफिटिक प्लांट्स. देखो वेरियस टाइप ऑफ फंगी लाइक द मशरूम्स एंड ईस्ट आर सैप्रोफिट्स. फंगी secrete digestive enzyme on the dead remains to digest or break down the carbon compounds they obtain. So the resulting solution is absorbed to obtain the nutrients. So जो solution आ जाता है finally वो as the nutrients वो absorb कर लेते हैं. Next
हमेशा याद रखना, फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द सम फंगी कॉजेज द डिसीज और इलनेस while some fungi have medicinal properties. Yeast and some mushrooms are useful. Yeast is used for fermentation processes and for making the bread, and mushrooms are a rich source of iron and vitamin. उस मशरूम में मैक्सिमम आयरन और विटामिन रहता है, और जो ईस्ट रहता है वो मोस्टली ब्रेड बनाने में काम आता है. नेक्स्ट, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डिफिशियंसी ऑन प्लांट्स. ओके, तो न्यूट्रिएंट्स देखो क्या है, नाइट्रोजन. फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड क्रिप्टोप्लाज्म. ओके, काइटोप्लाज्म. और इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी क्या होगा, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स. जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लीव देखो येलो हो जाते, तो उनमें इसकी डिफिशियंसी आ जाती है. नेक्स्ट, फॉस्फोरस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और अगर वो डिफिशियंसी रही तो क्या होता है, अर्ली लीफ फॉल, मीन्स लीफ जल्दी गिर जाते हैं, लेट फ्लावरिंग और स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स. नेक्स्ट, पोटेशियम, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सो वीक स्टीम, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स, ये उसके डिफिशियंसी के इफेक्ट है. नेक्स्ट है मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइल, सो स्लो एंड रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स, ये उसके डिफिशियंसी के कारण होता है. नेक्स्ट है आयरन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइल, और अगर ये इसकी डिफिशियंसी रही तो अगेन येलोइंग ऑफ लीव्स होता है. नेक्स्ट मैग्नीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स, इससे जो मेन प्लांट के हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, और अगर ये कम मात्रा में या डिफिशियंसी रही तो वो रिटार्डेड ग्रोथ एंड स्पॉटेड द लीव्स, उस पे एक स्पॉट आ जाते हैं. और जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स एंड रिटार्डेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स, ये उसके डिफिशियंसी के इफेक्ट है. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड यू एंड डायग्नोसिस द न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी इफ एनी. Next, nutrition in animals. This concept refers to the body's need for nutrients, mode of injecting food, and its use in the body. So, which are the various nutrients in food? For what purpose are the nutrients used? देखो, nutrients necessary for various activities of body are obtained from food. They are supplied to the various part of body through blood. The food that we consume does not mix with the blood. जो हम डायरेक्टली फूड कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है. इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल फॉर्म दैट कैन इजीली मिक्स्ड इन द ब्लड. सो न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेक्शन टू इजेक्शन. ओके, सो देखो स्टेप्स इन न्यूट्रिएंट्स. सो इंजेक्शन क्या होता है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, फूड हम ले लेते हैं. देन डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म. वो क्यों चाहिए सोल्यूबल फॉर्म में, क्योंकि वो बॉडी ब्लड में मिक्स होने के लिए. देन एब्सॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड. नेक्स्ट, एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर. एंड इजेक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. सो नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. मीन्स काउ और फ्रॉग का दिया है, कौन से टाइप के फूड वो लेते हैं और उनके मेथड ऑफ इंजेक्शन क्या है वो बताना. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इन द डिफरेंट एनिमल्स, लाइक swallowing, chewing, sucking, scraping, gnawing, etc. सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. देखो अभी एनिमल्स में जो टाइप्स है वो हम देखते हैं. देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन, हाउ डज इंजेक्शन ऑकर्स इन द यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा. देखो ये अमीबा का पिक्चर दिया है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे और ये फूड पार्टिकल्स है. नेक्स्ट, फूड पार्टिकल्स न्यूक्लियस, और इस तरह से वो उसको फूड मिल रहा है. देखो, अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स एंड माउथ, उसे हैंड नहीं रहता, माउथ नहीं रहता. इट इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल. इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेल्युलर बॉडी. वो कहीं से भी खुद का फूड ले सकता है. It surrounds the food particle from all sides to take it into the cell. After that, it digests the food with the help of different enzymes. Undigested food is left behind as amoeba moves further with the help of pseudopodia. In unicellular animal like amoeba, in Iglena, Paramecium, etc., all the steps of nutrition occurs within their unicellular body. देखो यहाँ पे फूड पार्टिकल दिख रहा है, तो यहाँ से उसने इंजेक्ट कर लिया वो. देखो, इंसेक्ट हैव माउथ पार्ट फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड.
For example, insects like the cockroach and grasshoppers which nibble have jaw-like mouth part. Butterflies suck the food with the tube-like proboscis. Mosquitoes and bedbugs use a needle-like mouth part of purse and tube-like mouth part to suck the food or other fluids. Okay. Next, observe. How will you classify the following animals according to their food types? देखो ये अलग अलग तरह के एनिमल्स दिए तो आप कैसे उनको क्लासिफाई करोगे वो ने पूछा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। तो हर्बीवर्स क्या होते हैं? हर्बीवर्स आर यूज द प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड, जो कि डायरेक्टली प्लांट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल आर ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रैनिवर्स, सीड ईटर, frugivores, fruit eaters, etc. नेक्स्ट है कार्निवर्स, एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल, जो कि दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड्स है फॉर देयर फूड आर कार्निवर्स। कार्निवर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। एग्जाम्पल आर एनिमल्स दैट फूड ऑन हर्बीवर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स, इंसेक्टिवर्स। देखो द एंथर इज फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। द बोबोकैट और woodmanzer is found in the India. Obtain its picture from the internet. Next है omnivores. Animals that obtain their food from both the plants and animals are called the omnivores. Examples are monkey, chimpanzee, human, etc. Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by the very act of feeding themselves. They are called the स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो स्कैवेंजर क्या होते हैं? देखो स्कैवेंजर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, फॉर एग्जांपल वल्चर, क्रो, हैना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और अदर मटेरियल्स। नेक्स्ट है सैप्रोजोफिक न्यूट्री। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या रहता है? Some insects, unicellular animals, etc. obtain the nutrients by absorbing the liquid organic material. वो जो liquid organic material रहता है उसको absorb करते हैं from the dead bodies of other animal और from the environment. जो dead bodies रहते हैं वहां से वो absorb करते हैं या फिर वो environment से लेते हैं. This is saprozoic nutrition. Example: house flies, ants, spiders, etc. Next है देखो parasitic nutrients. Have you seen small animals on the bodies of animal like dogs and buffaloes? Which are these small animals? ये देखो इस तरह से दिखते हैं ना, तो उनके क्या बोलते हैं? From who do these little animal obtain their food? And from where do the worms in the intestine obtain their foods? तो देखो some animal depends upon other animal for food. कुछ animal ऐसे रहते हैं जो दूसरे animal के ऊपर depend रहते हैं. They can obtain the food only from animals on whom they are dependent. This is called as parasitic nutrition. Some animals live on the body surface of other animals and obtain their food by sucking their blood. उनका blood वो चूस लेते हैं. This is called ectoparasitic nutrition. And such animal are called ectoparasitic parasites. For example, louse, bedbug, ticks, etc. Animals like tapeworm and roundworm lives inside the body of other animals and obtain their food. This is endoparasitic nutrition and these animals are known as endoparasites. Okay? तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इसमें हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।